नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक खास और दिव्य उत्सव के बारे में जिसे पूरी दुनिया के हिंदू लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। श्री कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के भद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को हुआ था। यह त्योहार हर साल बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर एक सखा, एक दार्शनिक और सबसे महत्वपूर्ण एक मार्गदर्शक बने, जिन्होंने मानवता को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। कृष्ण का जन्म कोई साधारण खुशी का मौका नहीं है। यह कहानी साहस, बलिदान और आशा की है। उनके जन्म का पृष्ठभूमि राजा कंस के अत्याचारों के अंधेरे रंगों से भरा हुआ है। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि देवकी के 8वें संतान कंस का अंत करेगी, और यह भविष्यवाणी सुनकर कंस अत्यंत चिंतित हो गया और अपने राज्य को भय और शंका से भर दिया। कंस अपनी डर और असुरक्षा के कारण अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर देता है। काल कोठरी कंस के डर की निशानी बन गई, जहां देवकी के बच्चों के रोने की आवाज गूंजती रहती थी, जिन्हें वह बेरहमी से मार डालता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ दर्द और पीड़ा थी। हर चीख सिर्फ भविष्यवाणी को और पुख्ता करती थी। यह मंच तैयार हो चुका था दिव्य हस्तक्षेप के लिए, एक उम्मीद की किरण के रूप में, देवकी के 8वें बच्चे कृष्ण के रूप में। जैसे ही कृष्ण के जन्म की रात नजदीक आई, जेल की कोठरी में एक अजीब सा सुकून और प्रत्याशा का माहौल था, जैसे कुछ अलग होने वाला था। देवकी और वासुदेव को बांधने वाली जंजीर भी उस दिव्य प्रकाश को नहीं रोक सकी, जो उनके नवजात बेटे से निकल रही थी। एक प्रकाश जो अंधकार को चीर रहा था। कृष्ण अपने सांवले रंग और तेजस्वी आभा के साथ इस दुनिया में आए, अपने साथ उम्मीद और आजादी का वादा लेकर एक नए युग की शुरुआत करते हुए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार। कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव, जिन्हें अपने नवजात बेटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जानते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी और ध्यानपूर्वक काम लेना होगा। जब देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया तो काल कोठरी के प्रहरी गहरी नींद में चले गए। एक ही समय में वासुदेव की जंजीरें ढीली हो गई और काल कोठरी के दरवाजे चमत्कारी ढंग से खुल गए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वासुदेव ने नवजात कृष्ण को उफनती यमुना नदी पार करके सुरक्षित स्थान नजदीक के गांव गोकुला में पहुंचाया। कृष्ण को वासुदेव ने वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचाया। यशोदा माता ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उन्हें अपनाया। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।